अगर सुख चाहिए तो भागवत का आश्रय लीजिए। सुखमय जीवन जीने के लिए भागवत ही सर्व औषधि है। सुख में रहने के लिए भागवत ही हमारा एक इष्ट है या सार है। जीवन का सब कुछ भागवत है। क्योंकि भगवान जब धराधाम को छोड़ करके गए तो उद्धव ने भगवान से पूछा, प्रभु आप तो जा रहे हैं, लेकिन ये कलयुग के भक्त पूछेंगे कि आपका एड्रेस पता तो मैं क्या बताऊं, कहाँ रहते हैं। तो भगवान ने कहा, कलयुग को भक्तों को प्राप्त करने के लिए मैं भागवत शास्त्र में ही अपना स्वरूप स्थापित रखूंगा। मेरा दर्शन चाहते हैं और या मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे अपना बनाना चाहते हैं, वो भक्त लोग मेरी भागवत शास्त्र का पुराण का आश्रय लें। भगवान स्वयं की वाणी है। क्योंकि भागवत हमारे जीवन में अगर उतर जाए तो समझो कि हमारा जीवन सुखमय हो गया। जीवन को आनंदित करने के लिए, जीवन को प्रसन्न बनाने के लिए, घर में सुख शांति के लिए, धन धान की वृद्धि के लिए और भगवान की ओर जाने के लिए सबसे बड़ा साधन है। आपको हर कार्य के लिए कोई साधना करनी पड़ती है। आप साधन करके ही किसी वस्तु को, किसी विषय को, किसी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप साधन नहीं करते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको इवन पेट को भरने के लिए भी साधना करनी पड़ती है। आप आटा लगाएंगे, आप सब्जी बनाएंगे, अर्थात जब तक आप अपना कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको भगवान का साक्षात्कार और यह अवश्य वस्तु का साक्षात्कार कैसे होगा। आप किसी भी लक्ष्य की ओर जाने के लिए एक साधना करते हैं, एक साधन करते हैं। जिसके जीवन में एक लक्ष्य होता है ना, उसी की ही साधना सफल होती है। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जो अलक्ष्य है, आज जीवन में एक लक्ष्य आया, एक घंटे बाद दूसरा लक्ष्य आ गया। जिसकी लक्ष्य में समानता नहीं है, उसकी साधना फलवती नहीं है। मन को एकाग्र किए बिना भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। जब तक आप एक निष्ठ नहीं बनेंगे तब भगवान कृपा नहीं करेंगे। एक ही साधना, एक लक्ष्य, एक संकल्प जीवन में जब होता है तभी हमारे यहां आनंद होता है। आज का जीव दुखी क्यों है? इसलिए दुखी है कि उसके जीवन में कोई लक्ष्य तो है नहीं, कुछ सोचा ही नहीं। जैसे किसी ने कह दिया वैसे मान लिया, और किसी ने कह दिया और वो आपने माना, तो आपके जीवन में कोई लक्ष्य की वैल्यू नहीं रहेगी। निर्णय आप भगवान के ऊपर छोड़ो, संसार वालों के ऊपर नहीं। भगवान का निर्णय आपका क्या कहता है, उसके आधार पर चलिए। इतिहास, पुराण, शास्त्र और भगवान, इन चारों के साथ जो चलते हैं, इतिहास में क्या लिखा है। हमारा इतिहास उठा करके देखो,
सब सत्य छुपा है, सब सत्य है इतिहास में। पुराणों में जो लिखा है वह आप करते नहीं, शास्त्रों में जो लिखा है वह अपनाते नहीं। कोई ज्ञानी कोई संत कुछ कहे आपसे अच्छी बात, उसे ग्रहण करते नहीं। बस जीवन तो तभी दुखी है। आज के इस कलकाल में हर व्यक्ति दुखी है। ऐसा कोई संसार में नहीं है, संसार के प्रत्येक घर में नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो। है क्या कोई? बताओ, बोलो, है क्या कोई? सबके यहां कोई ना कोई दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई शरीर से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई घर से दुखी, कोई बाहर से दुखी। अच्छा, बाहर दुखी करने वाले लिए भी लोगों की लाइन लगी है। टॉर्चर को बार 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 टॉर्चर करो, बोलो, इनको कहो, उल्टा बोलो, गालियां दो, टॉर्चर करो। ऐसे लोग जीवन में आज तक दुख न सुखी हुए हैं न कभी होंगे। ये भी ताम सुन लीजिए। किसी को बार बार दुखी करना किस हद तक पहुंचोगे? इसलिए आज का व्यक्ति दुखी है, सुख में रहना नहीं चाहता, दुख में ही पड़े रहेंगे। सुख में जीने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना सर्वोपरि है। जैसे कि ब्रजवासियों को भगवान कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास है। भगवान 7 साल के हैं, 7 साल के भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को यह कह दिया कि आप मेरे गिरिराज जी का पूजन करो तो आपके जीवन में सुख आएगा। और मेरा वो प्रत्यक्ष देवता आपके सामने खड़े होकर के आपसे मांग मांग करके खाएगा। अब भगवान ये कैसे कहें कि मैं ही भगवान हूं? क्योंकि भगवान कृष्ण को तो ब्रजवासी अपना सखा मानते थे। ब्रजवासी सभी नंद का छोरा मानते थे, यशोदा को छोरा है। अब वो कैसे कह दें कि मैं भगवान हूं? भगवान ने अपनी लीला करने के लिए एक युक्ति सोची। सभी ब्रजवासियों से कह दिया कि मेरे आप गिरिराज महाराज का पूजन करिए, इंद्र की पूजा पा और पूजन बंद करिए। सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण का कहना मान करके आए, क्योंकि ब्रजवासियों को लगता है कि जो कृष्ण कहेंगे वो सब सत्य है। और कई कई ब्रजवासी जो समझदार थे ना, उनको ये भी पता था कि जब कृष्ण 7 दिन के थे तब पुतना मौसी का भी उद्धार कर दिया था। इतनी लंबी चौड़ी बड़ी राक्षसी का उद्धार 7 दिन में ही कर दिया। अघासुर आया, बकासुर आया, सक्टासुर आया, धैनकासुर आया, जितने भी राक्षस आए सबका काम तमाम कर दिया। कुछ ज्ञानियों को पता था कि कृष्ण साक्षात भगवान हैं, पूर्ण विश्वास रखते हैं भगवान कृष्ण में सभी ब्रजवासी भक्त। अब 7 साल के बच्चे का आप लोग विश्वास कर लेंगे क्या? अगर 7 साल का बालक आपसे कोई कहे चलो वहां भगवान खड़े हुए हैं, चलो मेरे साथ दर्शन करने के लिए, आपको विश्वास नहीं होगा? बच्चा है, ऐसे बोलता रहता है, ये तो बालक है, ऐसे बोल रहा है। लेकिन 84 कोष के ब्रजमंडल के सभी ब्रजवासियों ने विश्वास कर लिया 7 वर्ष के गोपाल पर। क्योंकि भक्त अगर ये कहे कि यहां भगवान खड़े हैं तो भक्त की मुख से निकली हुई वाणी
भगवान सत्य करने के लिए आते हैं, क्योंकि भक्त की चिंता ज्यादा करते हैं, अपनी चिंता ज्यादा नहीं करते। भगवान तो स्वयं कहते हैं मैं तो भक्तों को दास हूं, और जो दास बन करके रहते हैं वही तो आनंद है, जो भगवान बन करके रहें वह तो दुख है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।